नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आध्यात्मिक उपाय चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम गणेश जी की चरण वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। फिर आदरणीय श्रद्धेय पंडित श्री चंद्रधर पांडे जी को प्रणाम करते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं कि उनकी संगति से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके लिए हम उन्हें बार बार धन्यवाद देते हैं और उनका प्रणाम करते हैं। दोस्तों, हम इस चैनल पे अपने विभिन्न समस्याओं का आध्यात्मिक उपाय दिखाएंगे, आपको बताएंगे। हमने एक्चुअली अपने समाज में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे उपाय बताया, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं यूट्यूब चैनल पे आती। पूरा विश्व बहुत सारी परेशानियों से लड़ रहा है, तो उनके लिए भी कुछ उपयोगी हो जाएगा। हमारे समाज में बहुत सारी परेशानी है। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, बड़ों में बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम से वो लड़ रहे हैं, समस्याओं से लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारे अध्यात्म में जो हिंदू धर्म का सनातन परंपरा है, इसमें सभी छोटे से बड़े समस्याओं का बहुत ही सरल आसान तरीका बताया गया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज हम हिंदू धर्म के बहुत सारे लोगों को अपने ही धार्मिक ग्रंथों के बारे में बहुत ही कम ज्ञान नॉलेज रह गया है। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपका परिचय कराऊंगी कि किस प्रकार हम सुखी पूर्वक अपने दीर्घायु हम बन सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे कलयुग में कम से कम हमारी उम्र 120 साल है, लेकिन हम अपने कर्मों द्वारा हमने अपनी आयु को घटाकर आधा कर लिया, 60 कर लिया, 65 कर लिया। तरह तरह के रोगों से खुद को जकड़ लिया। अपनी आकांक्षाओं के कारण हम विनाश की तरफ मुड़ गए। दोस्तों, आओ हम चलें एक सुखी जीवन व्यतीत करने की तरफ। तो आज का हमने जो टॉपिक लिया है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रातः जागरण के पश्चात और स्नान से पूर्व क्या क्या कर्म करने चाहिए। तो इसमें 6 कर्म है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। पहला है ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। तो ब्रह्म मुहूर्त है क्या? जो सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व का जो मुहूर्त होता है, वही ब्रह्म मुहूर्त है। इसमें सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए शास्त्र में निषेध है। इस समय नहीं सोना चाहिए, इस समय उठ जाना चाहिए। तो उठ के क्या करें? सबसे पहले हम करेंगे करावलोकन। आंखों के खुलते ही हम दोनों हथेलियों का दर्शन करेंगे। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है पढ़ा हो, सुना हो, ज्ञान हो, कि हमारे माता पिता भी हमें सिखाते थे एक बड़ा सुंदर श्लोक, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। मतलब हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती और हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? आँख खोलने के बाद अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। फिर क्या करें? भूमि वंदना। भूमि पे अपने पैरों को रखने से पूर्व पृथ्वी माता का अभिवादन करना चाहिए और उनसे क्षमा मांगना चाहिए कि हम आप पर पैर रखने के लिए विवश हैं, अतः आप मेरे इस कर्म को क्षमा करें, पाद स्पर्श को क्षमा करें। हे देवी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें।
भूमि वंदना हो गया। अब हम भूमि पे आ गए। तो पहला कर्म क्या है? पहला कर्म क्या है? मंगल दर्शन। मंगल दर्शन क्या है? मांगलिक चीजों का दर्शन। जैसे हो गया आपका सुवर्ण है, चंदन है, शंख है, दर्पण है, मणि है। इन सब चीज़ों का दर्शन करना चाहिए तथा गुरु, अग्नि और सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। मंगल दर्शन के बाद माता पिता, गुरु एवं ईश्वर का अभिवादन करना चाहिए। तो ईश्वर के अभिवादन से पूर्व हमें हाथ पैर मुंह धो लेना चाहिए, रात के वस्त्र बदल लेना चाहिए और अपने सभी अंगों पर जल छिड़क कर मांगलिक स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद अपने माता पिता और गुरु का अभिवादन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और सबसे अंतिम और मुख्य कर्म है तन्मूलक संकल्प, मतलब कर्म और उपासना का समुच्चय। इसका मतलब ये है कि ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए और कहना चाहिए, हे ईश्वर, श्रुति और स्मृति आपकी ही आज्ञाएं हैं। जो कुछ है सब कुछ आपका है। मैं अब से लेकर सोने तक आपके ही आज्ञा का पालन करूंगा। आपने जो हमारे लिए निश्चित किया है वही कर्म करूंगा। अतः आप मुझ पे प्रसन्न हो, आप मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और यथासंभव मैं आपका स्मरण करता रहूँगा। आप मेरे कर्म पूजा से सदैव प्रसन्न रहें। हे ईश्वर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस तरह जब आप अपने इंद्रियों को वश में करके इस तरह से आप अपने दिन का शुरुआत करते हैं तो निश्चय ही बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। आपके अंदर प्रसन्नता रहेगी, चित्त शांत रहेगा और एक लंबी आयु की तरफ, स्वस्थ होकर लंबी आयु की तरफ जीने के आपके पहले कदम का शुरुआत होगा। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है अपने आप को अध्यात्म योग से जोड़ कर रखना। यही विकास है। अगर आप इनसे टूटकर विकास की तरफ जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ विनाश की तरफ बढ़ाया हुआ एक कदम है। जैसा कि दोस्तों हम देख रहे हैं, हमें तरह तरह की बीमारी जकड़ ले रही हैं। हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहे हैं। हम अपने जीवन को सभी सुखों से युक्त करने के बाद भी प्रसन्न नहीं हैं। दोस्तों, सब करिए, लेकिन अध्यात्म और योग से अपने आप को जोड़े रखिए। आज का यह एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारियाँ लेकर आप सबके सामने मैं हाजिर होंगी। प्रणाम करती हूँ आप सभी को। नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।